श्रापित चंद्रमा के ऊपर गणेश जी की कृपा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देरी ना करते हुए आइए चंद्रमा के ऊपर गणेश जी की कृपा कैसे हुई। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तुति कर निवेदन किया गया कि प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले कि देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रुजल से पदार बिंदों को धोने लगा। मित्रों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप ना कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भक्तवत्सल। गजकर्ण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 माह अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेर अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूँगा तथा भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञानतो पिवा अभिशापो भवेच्छंद्र दर्शनाद दृश्य दुख भाग। जाने या अनजाने में भी जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हेरंब के इस कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। मित्रों, धार्मिक कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया कि प्रभु भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गंग का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्गलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की और गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग
का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा था। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। उसने कहा, नमामि देवं द्विरदाननं तं यः सर्वविघ्नं हरते जनानां धर्मार्थ कामास तनुते खिलानां तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। मैं उन दो दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हरते तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनायक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैं अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। हे कृपा निधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। निष्पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पूर्ण लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्हित हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। तो मित्रों, ये गणेश जी ने चंद्रमा पर इसी प्रकार कृपा की। गणेश भगवान सभी भक्तों पर कृपा करें। इसी के साथ चलते हैं, फिर अगले वीडियो के में फिर आएंगे अगली कहानी भजन के साथ। तब तक के लिए ओम गंग गणपतये नमः।